यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड इंग्लिश विषय से तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए मेरे साथियों, देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए विषय के साथ हूं और ये विषय है शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले हैमलेट, है ना। अब मैं हैमलेट को आज की क्लास में मैं हैमलेट की कहानी को हिंदी में आपको सुनाऊंगा। क्योंकि कहानी याद रहने से क्या फायदा है, पहले आप लोग ये जान लीजिए। देखिए कहानी से जुड़े हुए पहली बात तो उनके कैरेक्टर पूछे जाते हैं, फिर उनका आपस में रिलेशन भी पूछा जाता है, तीसरी चीज उनकी घटनाएं पूछी जाती हैं। अर्थात हम कह लें कि अगर हमें कहानी याद रहती है, हमें उसके पात्रों का नाम याद रहता है, तो हमें काफी मदद मिलती है। टीजीटी और पीजीटी कोई भी इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए कोई भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं है कि हैमलेट से सवाल ना आया हो। चाहे एक आए हो, चाहे दो आए हो, चाहे चार आए हो, बट आए जरूर हुए हैं। इसलिए उनको महत्वपूर्ण समझते हुए हम लोग सबसे पहले उनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों की सहजता के लिए काफी वर्क करने के बाद इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने इसे पेश करने की कोशिश किया है। इसको मैं हिंदी में नरेट करूंगा। सबसे पहले बात तो मैं कहानी को हिंदी में सुनाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नरेट दिस स्टोरी इन हिंदी, आफ्टर दैट आई विल नरेट द स्टोरी इन इंग्लिश, and after that I will put up some question to all of you and you will answer to the question। ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, एक नज़र आप इस पे डाल लेते हैं जी। देखिए ये मैं अभी इसको पूरी कहानी को आपको नरेट करूंगा और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये फैक्ट सारे मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कहानी हम लोग जब हिंदी में पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी में तो सवाल आता नहीं है। वो क्वेश्चन किस तरह से सेट होगा, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा, इस चीज को मैं प्रॉपरली डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से आज बता देना चाहता हूं कि इस संस्थान से पढ़े हुए, इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए कई सारे विद्यार्थी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, है ना, वहां पे सिलेक्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द ही विद इन वीक मैं आप लोगों के सामने उन लोगों को लाऊंगा और उन लोगों से आपकी बात भी करवाऊंगा जो कि यूपी टीजीटी में वो टॉप 10 में भी रहे हैं। ठीक है ना मेरे विद्यार्थियों, फिलहाल वो सब बात हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, हम आप लोग जरा अपनी विषय पर आते हैं। एक नज़र आप लोग जरा देख लीजिए, ये सब अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोगों को पढ़ना है। ये देखिए दूसरा मैकबेथ है, इसके बाद मैं आप लोगों को मैकबेथ को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इधर उधर बात ना करते हुए सीधे अपनी विषय पर आते हैं। देखिए आप सभी लोगों को मैं पहले कहानी हिंदी में सुनाऊंगा। ठीक है ना। हिंदी में जो कहानी यहाँ हिंदी में होगी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना। जो हिंदी में कहानी होगी वही आपको यहाँ अंग्रेजी में भी मैं बताऊंगा। यानी मैं हिंदी में भी सुनाऊंगा प्लस अंग्रेजी में फैक्ट भी बताऊंगा। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है और वही चीज आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी मिलेगी। ठीक है ना, समझ गए। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। अर्थात मैं कहानी को पहले हिंदी में सुनाऊंगा, फिर उसके फैक्ट को अंग्रेजी में बताऊंगा, फिर वहां से क्वेश्चन आंसर। अर्थात अगर आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे तो मुझे ये भरोसा है कि हैमलेट से जुड़े हुए जब प्रश्न कभी भी टीजीटी पीजीटी में आएंगे तो आपसे गलत नहीं होंगे। केवल आपको 5 मिनट 10 मिनट केवल पेशेंस के साथ बात को ध्यान से सुन लेना है ना साथियों। आगे ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, आप लोगों ने सुना होगा। हैमलेट की कहानी को मैं बताने जा रहा हूं। हैमलेट प्ले की जो सेटिंग होती है वो डेनमार्क में होती है। ये बात ध्यान देना है एक पॉइंट। सबसे पहली बात, जो हैमलेट प्ले है वो कहानी कहाँ घटित होती है, तो हैमलेट नाम की कहानी, हैमलेट नाटक
में जो कहानी दिखाई गई है उसकी सेटिंग जो है अर्थात वो कहानी डेनमार्क में घटित होती है। हैमलेट में राजा हैमलेट होता है। राजा हैमलेट, देखिए जी, किंग हैमलेट होता है किंग ऑफ डेनमार्क, राजा हैमलेट होता है। और उसके बाद उसकी पत्नी होती हैं गर्ट्रूड, जिनको हम लोग जर्ट्यूड भी कोई कोई पढ़ते हैं, गर्ट्रूड। ये गर्ट्रूड जो होती हैं किंग हैमलेट होते हैं, उनकी पत्नी जो है वो गर्ट्रूड होती हैं। और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है प्रिंस हैमलेट। प्रिंस हैमलेट होता है। अब आप आप कहानी को सुनते जाइए। यानी कि डेनमार्क का राजा किंग हैमलेट होता है और उसकी पत्नी गर्ट्रूड होती हैं और उनके एक बेटा होता है जिसका नाम हैमलेट है, जिसको हम लोग प्रिंस हैमलेट के नाम से जानते हैं, है ना। और आगे मैं बढ़ाता रहता हूं इस कहानी को, यानी इनको ध्यान दीजिए जरा आप। ये जो होते हैं ये भी दरबारी होते हैं। और उसके बाद मैं बताता हूं आपको, कहानी को मैं सुना देता हूं, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। राजा हैमलेट होते हैं, यानी किंग हैमलेट जो है वो प्रिंस हैमलेट के पिता होते हैं, उनकी पत्नी गर्ट्रूड होती हैं, है ना। अब क्या होता है कि राजा हैमलेट जो होते हैं वो राजा हैमलेट की हत्या जो होती है वो किंग क्लॉडियस के द्वारा कर दी जाती है। क्लॉडियस कौन होता है? क्लॉडियस हैमलेट का अंकल होता है, जो कि हैमलेट के पिता अर्थात किंग हैमलेट के कान में जहर डाल करके उनकी हत्या कर देता है, ठीक है ना। और गर्ट्रूड से अनैतिक रूप से शादी कर लेता है। और हैमलेट जो है वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। जब हैमलेट को ये बात पता चलती है कि हैमलेट के पिता की हत्या, हैमलेट के पिता मर गए हैं, तो अपने घर वापस आता है। फिर हैमलेट, फिर आगे क्या होता है कहानी सुनते रहिए। और उसकी माँ ने आनन फानन में अर्थात बहुत जल्दबाजी में उसके चाचा से अर्थात अपने देवर से वो शादी कर लेती हैं, ठीक है ना। अब हैमलेट इस बात पर बहुत व्यथित रहता है। पहला दुख तो हैमलेट को होता है कि उसका पिता मर गया है। दूसरी बात, उसको ये बात बहुत परेशान करती है कि उसकी माँ ने कितनी जल्दी, कितनी आपाधापी में उसके चाचा से शादी कर लिया। ये बात हैमलेट को पच नहीं पा रही थी। फिर आगे कहानी में हम लोग क्या होते हैं जरा ध्यान से देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखते जाइए, सब कुछ आप लोगों को बताया गया है। फिर हैमलेट बहुत दुखी रहता है और बहुत उदास रहता है। कहानी को थोड़ा देखिए, हमने इसको लिख रखा है ताकि आप लोगों को सब कुछ पता चलता चले। अभी मैं आपको नीचे फैक्ट सब लिखे हैं बता दूंगा, थोड़ा उबिएगा नहीं। मैं चाह रहा हूं कहानी को ऐसा सुनाया जाए कि ताकि प्रश्न भी आप लोग हल कर लें। केवल कहानी याद करने से कोई फायदा भी नहीं होता है। देखिए, हैमलेट तो बहुत उदास रहता है, तो उसको क्या होता है, हैमलेट बहुत उदास रहता है इस बात को लेकर कि उसके पिता मर गए हैं और उसकी माँ ने उसके अंकल क्लॉडियस से क्या कर लिया है, विवाह कर लिया है। तो हैमलेट उदास रहता है। एक दिन जो मार्सिलस होते हैं और बर्नार्डो, नाम याद रखिएगा जी, मार्सिलस और बर्नार्डो जो होते हैं वो हैमलेट के पिता के भूत को देखते हैं। कौन भूत को देखता है? सबसे पहले सवाल कई बार बना है, ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने लिख रखा है, बताने के साथ साथ लिख भी रखा है। मार्सिलस और बर्नार्डो यही वो बंदे हैं जो पहली बार हैमलेट के पिता अर्थात किंग हैमलेट के भूत को देखते हैं। जब ये किंग हैमलेट के भूत को देखते हैं तो यही मार्सिलस और बर्नार्डो प्रिंस हैमलेट को बताते हैं कि उन्होंने राजा हैमलेट के भूत को देखा है और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, आगे आप लोग ध्यान देते हैं। फिर हैमलेट जो होता है वो अपने पिता के भूत से मिलना चाहता है। और जब हैमलेट अपने पिता के भूत से मिलता है तो उसके पिता का जो भूत होता है हैमलेट को इंस्ट्रक्शन देता है। देखिए ये लिखा हुआ है जी, ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस ऑफ गोस्ट टू प्रिंस हैमलेट, गोस्ट ऑफ किंग। जो राजा हैमलेट यानी किंग हैमलेट का भूत अर्थात प्रिंस हैमलेट के पिता किंग हैमलेट का भूत जो है वो हैमलेट को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और एक बात हैमलेट को बताता है कि उसकी रहस्यमयी हत्या,
अर्थात आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हैमलेट को यह सूचना कौन देता है कि उनकी एक स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी। ये बात हैमलेट को एक्सपोज कौन करता है? तो ये बात हैमलेट को हैमलेट के पिता का भूत बताता है। ठीक है ना, यानी गोस्ट ऑफ हैमलेट फादर एक्सपोजेस मिस्ट्री ऑफ हिज मर्डर। ठीक है ना, ओके। और आप लोग यहां से फैक्ट को भी मैं और कई बार बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। और इसमें एक पात्र होते हैं पोलोनियस। पोलोनियस कौन है जी? ये मिनिस्टर होते हैं। एक बार आप जरा पात्रों पे नाम डाल लो, यानी राजा जो क्लाडियस हैं, हैमलेट के चाचा। अब उनको मैं राजा क्लाडियस इसलिए कह रहा हूं कि अपने भाई किंग हैमलेट को मारकर वो राजा बन गए और हैमलेट की मां से शादी भी उन्होंने कर लिया। ठीक है ना, इसलिए अब उनको मैं किंग क्लॉडियस कह रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने किंग हैमलेट की हत्या कर दिया और उन्होंने हैमलेट की मां गर्ट्रूड से शादी कर लिया। फिर आपसे एक सवाल बनेगा कि हैमलेट के पिता के भूत को किसने देखा? ये देखो जी, लिखा है मार्सलेस एंड बर्नार्डो फर्स्ट विटनेस ऑफ गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। सबसे पहले हैमलेट के पिता के भूत को किसने देखा? देखिए साथियों, आप लोग ध्यान देते जाओ, उबना नहीं चाहिए किसी भी चीज में। अगर आपके सामने आपका लक्ष्य है तो उबिए नहीं, कहानी को याद करने का, उससे क्वेश्चन आंसर निकालने का मैं सोचता हूं इससे बढ़िया तरीका और कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरा अनुभव कहता है। बाकी आप लोग तो खुद भी समझदार हैं। ठीक है ना जी। अब यहां पे आता है, हैमलेट जब अपने पिता से मिलता है तो हैमलेट का पिता का जो भूत होता है वो हैमलेट को कुछ निर्देश भी देता है। और वो दो निर्देश मैं आपको बताता हूं, जरा याद रखिए, सवाल बनते हैं। मैं हर चीज को मौखिक बताऊंगा, अभी नीचे फैक्ट है मैं वहां भी आपको दिखाऊंगा। हैमलेट के पिता का दो इंस्ट्रक्शन होता है। पहली बात तो हैमलेट के पिता का भूत हैमलेट से कहता है कि उसे क्लॉडियस से उसकी मृत्यु का बदला लेना चाहिए। यानी हैमलेट के पिता का भूत अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए कहता है क्लॉडियस से। और दूसरी बात वो कहता है कि हैमलेट को गर्ट्रूड को कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्ट्रूड के साथ न्याय ईश्वर करेगा। ठीक है ना, ये दो निर्देश होते हैं हैमलेट के पिता का भूत। सबसे पहली बात तो ये कि हैमलेट को किंग क्लॉडियस से उसकी मृत्यु का बदला लेना चाहिए, और दूसरी चीज वो अपनी मां गर्ट्रूड को कुछ ना कहे, क्योंकि उसके साथ जो न्याय होगा वो ईश्वर करेगा। ठीक है ना साथियों, आप लोग ध्यान देते रहिए। अब इसमें एक पोलोनियस भी होते हैं। ये पोलोनियस कौन है जी? ये मिनिस्टर होते हैं। और पोलोनियस का एक लड़का है जिसका नाम, यानी कि उसका पुत्र है, ये लार्टीज। अब कभी कभी यहीं से भी सवाल आएगा जी, ध्यान दिए रहो, कि लार्टीज कौन होता है? हु इज लार्टीज? तो लार्टीज इज सन ऑफ पोलोनियस। हु इज पोलोनियस? पोलोनियस इज मिनिस्टर ऑफ किंग क्लॉडियस। किंग क्लॉडियस का जो मंत्री है, यानी कि डेनमार्क का जो मंत्री है, वो पोलोनियस है। और उसके बाद आपको मैं आगे बताता हूं कि प्रिंस फोर्टिन ब्रांस कौन, फोर्टिन ब्रांस कौन होता है। देखिए, एक बार जब किंग हैमलेट जो है वो जिंदा थे तो उन्होंने किंग फोर्टिन ब्रास पर, वो इंग्लैंड पर हमला कर दिया था। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने क्या था, किंग फोर्टिन ब्रास का बेटा ये प्रिंस फोर्टिन ब्रास है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी एक पात्र है, ये पूछा गया है जी, ध्यान दिए रहिएगा, ये पूछा जाएगा प्रिंस फोर्टिन ब्रास से कहाँ आते हैं। दूसरी चीज मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है ना, अब कहानी को आप जरा कई राउंड में सुनिए। यानी कि किंग हैमलेट होते हैं, किंग हैमलेट की हत्या किंग क्लॉडियस के द्वारा कर दी जाती है। कैसे की जाती है? उनके कान में जहर डालकर, खंजर नहीं मारा जाता, कान में जहर डालकर, और लोगों को बता दिया जाता है कि राजा हैमलेट सो रहे थे और उनको सांप ने काट लिया। ठीक है ना, या किसी विषैले जानवर ने काट लिया। और उसके बाद जो किंग क्लॉडियस होता है वो गर्ट्रूड से शादी कर लेता है। जब प्रिंस हैमलेट आता है तो वो बहुत दुखी रहता है कि एक तो उसका पिता मर गया, दूसरी उसकी मां ने उसके चाचा से बहुत जल्द ही शादी कर लिया। आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि मार्सलेस और बर्नार्डो हैमलेट के पिता के भूत को देखते हैं और हैमलेट को बताते हैं। हैमलेट भूत से मिलना चाहता है, और भूत से जब मिलता है, मेन मेन चीज को आप पकड़ते जाइए, भूत से मिलता है तो भूत उन्हें दो निर्देश देता है।
भूत क्या निर्देश देता है? हैमलेट के पिता का भूत हैमलेट को क्या निर्देश देता है? पहला निर्देश कि हैमलेट को अपने चाचा से उसकी मृत्यु का बदला लेना चाहिए, और दूसरी चीज जो है वो गर्ट्यूड को कुछ ना कहे, गर्ट्यूड के साथ न्याय ईश्वर करेगा। ठीक है ना, ये दो निर्देश मिलते हैं। आगे कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक पोलोनियस नाम का करेक्टर होता है। पोलोनियस कौन है? ये जो है वो मंत्री होता है, और उसका एक बेटा है लार्टीज, और उसकी एक बेटी है अफीलिया। अफीलिया को आप लोग ध्यान से सुनिए। अफीलिया जो होती है वो प्रेमिका होती है। किसकी प्रेमिका? हैमलेट की प्रेमिका होती है। यानी कि हैमलेट इज इन लव विद अफीलिया, अफीलिया इज डॉटर ऑफ पोलोनियस, एंड लार्टीज इज सन ऑफ पोलोनियस, एंड पोलोनियस इज मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क। राइट, समझ गए आप लोग कि नहीं? ओके, ध्यान देते जाओ, बाकी भी मैं सब कहानी आपको आराम से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी, ध्यान दीजिएगा। अब हैमलेट के पिता का भूत जब हैमलेट को बता देता है कि वो अपनी मृत्यु से नहीं मरा है, बल्कि उसकी मृत्यु की गई है उसके चाचा के द्वारा, और उसके चाचा ने उसकी पत्नी अर्थात उसकी मां से विवाह भी कर लिया, अर्थात उसके चाचा क्लॉडियस ने उसकी जान भी ले ली और उसकी पत्नी भी ले लिया, और उसका राजा भी बन गया डेनमार्क का, अर्थात उसका राज्य भी ले लिया। क्या क्या ले लिया? राज्य भी ले लिया, उसकी पत्नी को भी ले लिया, और सबसे कीमती तो उसकी जान ले लिया। अब हैमलेट बहुत व्यथित रहता है। अब हैमलेट इतना व्यथित रहता है कि हैमलेट जो होता है वो बहुत उदास रहने लगता है, और थोड़ा बहुत वो उदास रहने का और ढोंग भी करता है। अब क्या होता है, आगे की कहानी को हम लोग बढ़ते हैं, समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। आगे की कहानी क्या होती है, देखिए कि गिल्डिंस्टर्न और रोजेनक्रैंटेस ये दोनों होते हैं हैमलेट के फॉल्स फ्रेंड होते हैं। जरा कहानी को समझिए आप लोग। गिल्डिंस्टर्न और रोजेनक्रैंटेस ये हैमलेट के मित्र होते हैं, लेकिन ये कैसे मित्र होते हैं जी? ये फॉल्स फ्रेंड होते हैं। ये दोनों किंग क्लॉडियस के लिए हैमलेट की जासूसी करते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, हैमलेट के वो दो दगाबाज दोस्त कौन हैं जो हैमलेट की जासूसी करते हैं राजा क्लॉडियस के लिए? तो आप नाम किसका लोगे? गिल्डेंस्टर्न और रोजेनक्रैंटेस। देखिए लिखा है एकदम साफ साफ, फॉल्स फ्रेंड ऑफ प्रिंस हैमलेट। ठीक है ना? ओके, अब बात आई यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है बाई मिस्टेक हैमलेट किल्स पोलोनियस। एक बार हैमलेट अपनी माँ से बात कर रहा होता है, और बात बात में हैमलेट अपनी माँ से उसको जबरदस्ती खींचता है चलने के लिए कहीं। ऐसा मैं आपको ज्यादा नहीं, बस आप समझते रहिए। तब तक पर्दा होता है, पर्दे के पीछे पोलोनियस समझता है कि हैमलेट जो होता है वो, पोलोनियस जो होता है पर्दे के पीछे छिपा होता है, और हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे किंग क्लॉडियस छुपा हुआ है। हैमलेट सोचता विचारता नहीं है, बहुत रैशनेस में, बहुत उतावलेपन में, अविवेकपूर्ण तरीके से हैमलेट तुरंत ही खंजर को, तुरंत ही तलवार को भोंक देता है। तो हैमलेट ने जो तलवार मारी वो ये समझकर मारा कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस है। उसका इरादा पोलोनियस को मारने का नहीं था। अर्थात एक सवाल बनेगा, क्या हैमलेट ने पोलोनियस की हत्या की? तो आपका सवाल जवाब होगा हाँ, हैमलेट ने पोलोनियस की हत्या की, लेकिन जानबूझकर नहीं किया, वो परपोजली नहीं किया। ठीक है ना? वो ये समझा कि नहीं, वो पर्दे के पीछे क्लॉडियस है। तो एक सवाल और बन गया। देखिए यहाँ पे जो लिखा है मैंने कि बाई मिस्टेक हैमलेट किल्स पोलोनियस, तो हैमलेट ने पोलोनियस को मारा, लेकिन इरादतन नहीं मारा, वो बाई मिस्टेक मार दिया। ये समझकर कि पर्दे के पीछे जब अपनी माँ से बात कर रहा है तो वो देखता है पर्दे के पीछे वो कोई छिपा है, तो उसको ये लगता है कि वो क्लॉडियस हैं जो उसकी बात को सुन रहे हैं या षड्यंत्र के तहत उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इत्मीनान के साथ सुनिए। मैं अभी सारी कहानी को इंग्लिश में भी बताऊंगा। इतना अगर 10 मिनट का टाइम आप निकाल लेंगे तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको सब कुछ क्लियर होगा। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, इफ यू स्पेयर योर इंपॉर्टेंट टाइम merely फॉर 10 मिनट। ठीक है ना? तो आप केवल 10 मिनट निकालिए और आप एक नजर डालिए। अब एक देखिए, किंग 14, एक मिनट जी, थोड़ी टेक्निकल चीज है,
हमारे ऊपर इसका प्रेशर बहुत जबरदस्त है जी, ठीक है ना। हमें तो ये लगता है कभी कभी कि ऑफलाइन ही सही है, ठीक है ना, इसमें तो बड़ा झंझट का काम है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, आप लोग इग्नोर करिए। तो किंग 14 ब्रास कौन होते हैं जी, ये नॉर्वे के होते हैं, ये भी बात ध्यान देना। किंग 14 ब्रास कहाँ के हैं जी, ये नॉर्वे के हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? किंग 14 ब्रास ये कहाँ के हैं जी, ये नॉर्वे के हैं। ये देखिए जी लिखा हुआ है अफीलिया। अफीलिया कौन है, ये डॉटर ऑफ पोलोनियस। मैंने आपको अभी अभी बताया कि पोलोनियस मंत्री होता है और उसका बेटा लार्टीज होता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए जी लार्टीज, अभी ऊपर आप देख लीजिएगा, लार्टीज होता है। तो कौन होती है अफीलिया, कौन है, प्रेमिका है, ठीक है ना। अब ये कहो कि सर ये क्या लिखा हुआ है, वियना, गॉन्जगो और बैप्टिस्टा और ये लुशियन। तो ये लुशियन क्यों लिखा गया है, जरा आप ध्यान दो, हम आपको बताते हैं। पूरी कहानी को इस तरह नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में आपको कोई भी प्रश्न हैरान ना कर सके। देखिए जब हैमलेट के पिता का भूत हैमलेट को बताता है कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है, तब हैमलेट को यह लगता है कि भूत की बात पता नहीं सही है पता नहीं गलत है, किंग क्लॉडियस जो हैं वो हत्यारे हैं कि नहीं है। हैमलेट बहुत ज्यादा सोचता विचारता है, तो इस चीज को वो वेरीफाई करना चाहता है कि नहीं, देखें क्या किंग क्लॉडियस वास्तव में हत्यारे हैं कि नहीं। तो हैमलेट एक नाटक का आयोजन करता है जिस नाटक का नाम है माउस ट्रैप प्ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे नोट करिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जो नए साथी हैं वो तो ध्यान जरूर दें, बहुत लोग तो इसको पढ़े होंगे जानते होंगे फिर भी इस पर ध्यान देते रहें। माउस ट्रैप प्ले, फिर एक पूछा जाता है कि माउस ट्रैप प्ले कहां आता है, तो आप कहोगे कि सर ये हैमलेट में आता है। फिर हम पूछेंगे अच्छा बताओ इसका नाम माउस ट्रैप क्यों रखा। माउस ट्रैप का मतलब होता है चूहादानी, चूहा फंसाने का एक डिवाइस होता है, आपने देखा होगा। तो हैमलेट माउस प्ले, माउस ट्रैप प्ले इसको इसलिए कहता है क्योंकि इसी नाटक की जुगाड़ से वो ये जांचना परखना चाहता है कि क्या वास्तव में किंग क्लॉडियस ने उसके पिता की हत्या की है कि नहीं की है। तो उसमें क्या नाटक क्या खेला जाता है, वियना का राजा जो है गॉन्जेगो होता है, गैंजुगो की पत्नी बैप्टिस्टा होती है। ये कहानी यही यही नाटक खेला जाता है माउस ट्रैप प्ले में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसका नाटक होता है, गॉन्जगो का, ध्यान दीजिएगा। और ये कहां के हैं, वियना के। इनकी पत्नी कौन है, बैप्टिस्टा। और ये लुसियन कौन होते हैं जी, इसकी थोड़ी स्पेलिंग है वो सही कर लीजिएगा, आप लोग बता दे रहे हैं, ध्यान देना, लुसियन। तो लुसियन, अब उसमें लुसियन क्या करता है, लुसियन ये चचेरा भाई होता है गॉन्जगो का, और लुसियन गॉन्जगो की हत्या कर कर और बैप्टिस्टा जो होती हैं इनसे विवाह कर लेता है। जैसे कि जब ये नाटक दिखाया गया तो सेम यही कहानी तो किंग क्लॉडियस ने भी तो किया है। जब किंग क्लॉडियस ने यह नाटक देखा माउस ट्रैप प्ले, तो किंग क्लॉडियस बड़े बेचैन हो गए और वहां से उठकर भागने लगे और ये कहने लगे कि बंद करो ये नाटक, है ना। ये सब बातें होती हैं तो हम आपको बताएंगे। अर्थात हैमलेट को यह पक्का विश्वास हो जाता है कि जो भूत ने सूचना दी है, मृत्यु के रहस्य की बात की है, वो एकदम 100% सही है जी, ठीक है ना। ये एक जुगाड़ होता है। आगे अब ये देखिए, ये क्लॉडियस आपको मैंने बताया ही है कि अंकल ऑफ प्रिंस हैमलेट होते हैं। क्लॉडियस कौन है जी, हैमलेट के चाचा है। अब यहाँ पे एक नाम आता है होरेशियो का, इसको भी थोड़ा सही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब हैमलेट का जो वफादार दोस्त होता है वो कौन है, होरेशियो। देखिए लिखा हुआ है ट्रू फ्रेंड ऑफ हैमलेट, ध्यान देना। और ये दोनों कौन थे, दगाबाज मित्र, ये गिल्डिंस्टन और रोजेनक्रेंटेज। ये पूछा गया सवाल है जी, राइट, इसलिए मैं इसको कई बार आपको बता रहा हूं। दो दगाबाज दोस्त कौन है, गिल्डिंस्टन और रोजेनक्रेंटेज, जो कि हैमलेट की जासूसी भी करते हैं। एक तथ्य को और दिमाग में रखिए, जब किंग क्लॉडियस को डाउट हो जाता है कि हैमलेट के दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो क्लॉडियस जो होता है हैमलेट को नगर से बाहर यानी कि डेनमार्क से बाहर भिजवा देना चाहता है, और वो हैमलेट को गिल्डिस्टन और रोजेनक्रेंटेज के साथ जो होता है वो इंग्लैंड भेज देता है। और गिल्डिस्टन और रोजेनक्रेंटेज को एक पत्र भी देता है कि ये पत्र ले जाकर इंग्लैंड के राजा को दे दो। और उस पत्र में लिखा होता है कि जब डेनमार्क वो सॉरी
जब हैमलेट इंग्लैंड पहुंचे तो हैमलेट की हत्या कर दी जाए, लेकिन हैमलेट उस पत्र को प्राप्त कर लेता है और अपना नाम काटकर इन्हीं दोनों का नाम लिख देता है, गिल्डेस्टर्न और रोजेनक्रेंटेज का। तो ये षड्यंत्र में क्लॉडियस के साथ कौन शामिल था जी? गिल्डेस्टर्न और रोजेनक्रेंटेज। ये दोनों हैमलेट को लेकर कहां जा रहे थे? तो आपका जवाब हो इंग्लैंड जा रहे थे। तो इंग्लैंड क्यों जा रहे थे? ये हैमलेट को ही मरवा देना चाह रहे थे। समझ रहे हैं आप लोग ना? हर जगह से आपको सवाल आ रहा है। पोलोनियस की हत्या किसने की जी? तो आप कहोगे पोलोनियस की हत्या तो सर हैमलेट ने किया। तो जानबूझकर किया कि बाई मिस्टेक? तुमने कहा नहीं सर बाई मिस्टेक किया। ओके, आगे ध्यान देते हैं। अब होरेशियो कौन है? होरेशियो बहुत ही वफादार मित्र होता है हैमलेट का, जो उसका सहपाठी भी होता है, ट्रू फ्रेंड ऑफ हैमलेट। ठीक है ना? आगे यहां पे जरा हम लोग ध्यान देते हैं, एक बार इसे नीचे लाएं थोड़ा, तभी ठीक होगा। हाँ जी, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। मार्सलस बर्नार्डो पहली बार भूत को देखते हैं। डेनमार्क में इसकी पटकथा सेट होती है। किंग हैमलेट किंग ऑफ डेनमार्क है। गर्ट्यूड कौन है? वाइफ ऑफ किंग भी हैं। और आप लोग जरा ध्यान दो। अब आप इधर ध्यान देते हैं। अब आप कहते हो ग्रेव डिगर्स और ये एयोरिक कौन है? जरा हम लोग इनको ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश आप करते हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझाया गया कि आप लोग को हर करेक्टर बहुत पूछे जाते हैं जी। आप लोग ध्यान रखिए, इनके पात्रों को बहुत पूछा जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब अफीलिया को पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, अफीलिया को जब ये बात पता चलता है कि उसके पिता की हत्या हैमलेट ने कर दी, तो अफीलिया जो प्रेमिका होती है हैमलेट की, वो बहुत दुखी रहने लगती है और हैमलेट से अपने प्रेम संबंधों का विच्छेद कर लेती है। ठीक है ना? और एक वो और अफीलिया जब ये चला जाता है हैमलेट, इंग्लैंड ये लेकर गए रहते हैं गिल्डेस्टर्न और रोजेनक्रेंटेज, और जब वहां से वापस आता है तो पाता है कि अफीलिया जो है वो मर चुकी थी। उसकी डेड बॉडी जो है एक तालाब में पाया गया। ठीक है ना? अब हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे अफीलिया की मृत्यु कैसे हुई, डूब के हुई, क्या हुई। तो हम अफीलिया की जो डेड बॉडी है, यानी कि उसकी लाश है, वो कहाँ पाया गया था? तालाब में। ठीक है ना? तो जब अफीलिया को दफन किया जा रहा होता है, तभी वहां पे कौन आ जाता है जी? हैमलेट आ जाता है। और कौन दफन कर रहा था? दफन में तो लार्टीज कर रहा था। लार्टीज उसका अंतिम संस्कार कर रहा था अपनी बहन अफीलिया का। अफीलिया प्रेमिका होती है। ठीक है ना? हैमलेट बहुत दुखी होता है और हैमलेट एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग बोलता है। आगे हम सब बात करेंगे जी। मैं यहाँ केवल कैरेक्टर और कहानी की पटकथा आपके माइंड में सेट कर देना चाह रहा हूं। हैमलेट वहां पे कहता है कि बहुत कई भाई, यानी कि हजारों भाई मिलकर भी अफीलिया को उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना हैमलेट खुद अकेले कर सकता है। ठीक है ना? तो ये सब बात आती है। तो ये इसीलिए यहाँ पे आया है कि ग्रेव डिगर होते हैं, ये कब्र खोद रहे होते हैं। किसकी कब्र खोद रहे थे? अफीलिया की। तो जब अफीलिया की कब्र खोद रहे थे तो उसमें से एक नरकंकाल मिलता है। एक वो किसका होता है? तो हैमलेट कहता है ये तो यॉरिक का था। तो यॉरिक कौन थे? यॉरिक बहुत समय पहले ये भी दरबारी थे और जो एक विदूषक थे, यानी थोड़े जोकर टाइप के आदमी। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को इसमें एक फैक्ट बता रखा है कि जब अफीलिया मर जाती है और उसका भाई लार्टीज उसका अंतिम संस्कार कर देता है और हैमलेट भी वहां पहुंच जाता है, तब हैमलेट को किंग क्लॉडियस क्या कहकर भड़काते हैं? किंग क्लॉडियस हैमलेट को भड़काते हैं कि अफीलिया की भी मृत्यु की वजह हैमलेट ही है, और लार्टीज को भड़काते हैं कि आपके पिता पोलोनियस को तो हैमलेट ने मार ही दिया है, अर्थात आपके परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार हैमलेट है। इसलिए उन्होंने लार्टीज को हैमलेट के खिलाफ किंग क्लॉडियस भड़काते हैं और एक द्वंद्व युद्ध का आयोजन किंग क्लॉडियस करता है। और किंग क्लॉडियस इसको एक षड्यंत्र करता है लार्टीज के साथ मिलकर, ध्यान दीजिएगा। और वो षड्यंत्र क्या होता है? वो लार्टीज को द्वंद्व युद्ध में, यानी कि जो ड्वेल हो रहा होता है उसमें, एक तलवार देता है जिसमें जहर लगा होता है। अर्थात वो तलवार एक जहर में डुबोई हुई होती है। अर्थात वो तलवार जब किसी व्यक्ति के कहीं भी खरोंच भी मार देगी तो उस व्यक्ति के घाव और खून के साथ
उसके शरीर में, उसके रक्त में जहर घुल जाएगा और वो व्यक्ति मर जाएगा। और वहां पे और ये सोचता है अगर मान लो कि वो तलवार से लार्टिस मारने में विफल हो जाता है तो एक पेय पदार्थ अर्थात शरबत होता है जिसमें जहर मिलाया गया होता है और वो उसको हैमलेट को पिलाना चाहता है क्लाडियस, ठीक है ना। तो लार्टिस और हैमलेट के बीच में एक द्वंद्व का आयोजन क्लाडियस कराता है। जब द्वंद्व हो रहा होता है तो लार्टिस जो होता है वो हैमलेट को तलवार से घायल कर देता है और हैमलेट के शरीर में विष का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। जब हैमलेट को ये बात पता चल जाती है कि उसके साथ वही, फिर हैमलेट को फिर ये बात पता चल जाती है और हैमलेट वही तलवार छीन करके लार्टिस को घोंप देता है, लार्टिस को मार देता है, ठीक है ना। और जो विष वाला शरबत होता है उसको गर्ट्यूड पीकर मर जाती है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि गर्ट्यूड को किसने मारा, गर्ट्यूड कैसे मरी, तो गर्ट्यूड जो है वो विषैला शरबत पीकर, वो जो पेय पदार्थ होता है, बेवरेज होता है, उसको पीकर मरती है। और लार्टिस को तो हैमलेट ने मार दिया। अब जब हैमलेट को ये पता चल गया कि वो ज्यादा देर का मेहमान नहीं है, तब वो किंग क्लाडियस के प्रति गुस्से से भर जाता है और ये सोचता है कि किंग क्लाडियस ने उसकी प्रेमिका को भी उससे छीन लिया, उसकी मां को भी उससे छीन लिया, उसके पिता को भी उसने मार दिया और उसको भी उसने बर्बाद कर दिया, उसका राज्य भी उससे छीन लिया। हैमलेट तुरंत ही जोश में, आवेग में किंग क्लाडियस को मार देता है, ठीक है ना। तो किंग क्लाडियस को हैमलेट मार देता है और उसके बाद जब हैमलेट मर रहा होता है तो हैमलेट अंतिम समय में किसकी गोद में मरता है, होरेशियो के। ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दो, एक मिनट आप लोग, ये देखो जी, ये होरेशियो जो होता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे आप लोग ये देखो होरेशियो, ये स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, होरेशियो, जो होरेशियो मित्र है हैमलेट का वफादार मित्र होता है। और यहाँ पे एक लाइन बहुत बार पूछी गई है कि हैमलेट अपने मित्र होरेशियो से कहता है कि होरेशियो तुम्हें जिंदा रहना है और तुम दुनिया वाले को, जमाने को ये बताना कि हैमलेट हत्यारा नहीं था, हैमलेट उत्तम व्यक्ति था, तुम मेरे बारे में दुनिया को बताना। और हैमलेट अपनी अंतिम सांस लेता है, ठीक है ना। तो देखो साथियों, मैंने आपको ये एक नरेट कर दिया, एक नजर आप जरा डाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए योरिक कौन है, योरिक जो ग्रेव डिगर खोद रहे होते हैं ते नर कंकाल निकलता है। वोल्टीमंड और कॉर्निलस कौन है, ये कोर्टियर हैं, नाम याद रखना जी। और आपने प्रिंस हैमलेट को जान ही लिया कि प्रिंस हैमलेट किस वजह से, उसके अंदर कौन सा फैटल फ्लॉ था जी, तो ओवर ब्रूडिंग नेचर था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अब इसको मैं जरा पढ़ा देता हूं फटाफट। कहानी को आप लोगों ने हिंदी में सुन लिया, समझ लिया, सेम वही सारे फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए जी, हिंदी में कहानी याद होने से कोई फायदा नहीं जब तक हम कहानी को इंग्लिश में अच्छे से समझ नहीं सकते और हम प्रश्न को नहीं समझ सकते। देखिए मैंने उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया है कि जो अब तक टीजीटी, पीजीटी या वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है ना, हैमलेट से। ध्यान दीजिएगा, पहला फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट है कि हैमलेट रिटर्न्स फ्रॉम विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहानी के नरेशन में बताया था कि हैमलेट विटनबर्ग यूनिवर्सिटी का छात्र होता है, ठीक है ना। अब एक सवाल आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि विटनबर्ग यूनिवर्सिटी कहाँ है, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड में, ठीक है ना जी। ओके, आपकी जिम्मेदारी, मैं बताऊंगा। हैमलेट इज डिप्रेस्ड अबाउट हैस्टी मैरिज ऑफ हिज मदर गर्ट्यूड एंड अंकल क्लॉडियस। यानी कि पूछ कह रहा है कि हैमलेट बहुत डिप्रेस्ड होता है, बहुत उदास होता है, तनावग्रस्त होता है, किस बात को लेकर, अबाउट द हेस्टी मैरिज ऑफ हिज मदर गर्ट्यूड एंड हिज अंकल क्लॉडियस। हैमलेट को पहला दुख था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, दूसरी चीज वो इस बात को लेकर काफी दुखी था कि उसकी मां ने कितनी जल्दी उसके चाचा से शादी कर लिया, है ना।
इस बात को लेकर हैमलेट बहुत डिप्रेस था। तीसरी बात को देखिए, मार्शलस एंड बर्नार्डो इन्फॉर्म्स हैमलेट अबाउट हॉन्टिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ किंग हैमलेट, यानी राजा हैमलेट का जो भूत बार बार आता है, राजा हैमलेट के भूत के बारे में हैमलेट को जानकारी सूचना कौन देता है, तो ये मार्शलस और बर्नार्डो होते हैं जो पहली बार भूत को देखते हैं और हैमलेट को बताते हैं कि किंग हैमलेट का भूत टहल रहा है, बार बार आता है और वो कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। अब देखिए मैं ये सब आपको बताता रहूंगा, भूत को हम लोग क्या क्या कहते हैं, वो कैप को तैयार करो। देखो सबसे पहली बात तो हम लोग स्पिरिट ही कहते हैं, इसी चीज को हम लोग फैंटम भी कहते हैं। हमें बताइए फैंटम रिक्शा किसका वर्क है, ठीक है ना, बताते रहिएगा जो जो सवाल करते जाएं। तीसरा मैं आपसे कह रहा हूं डोपेलगैंगर, मैं बहुत अच्छे से आपको सारी वो कैप पढ़ाऊंगा, कोई शब्द आते हुए उसको पूरा का पूरा हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे। इसी चीज को हम लोग अपैर्शन भी कहते हैं और इसी चीज को हम लोग SPECTRE स्पेक्टर भी कहते हैं, भूत प्रेत की काली छाया। और भूत प्रेत का कहीं पे आना क्या होता है, हांट होता है। देखते जाओ जी, इसीलिए जब कोई बिल्डिंग भूतिया होती है तो उसको हम लोग हांटेड बिल्डिंग कहते हैं, हांटेड प्लेस कहते हैं, जहां भूतों का डेरा होता है, भूत आया जाया करते हैं। ठीक है ना, समझ गए। और इसी हंट का मतलब अड्डा होता है। अड्डा समझते हो, जैसे कोई व्यक्ति कहीं मिलता है, कहीं कुछ करता है तो उसके एक अड्डा होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं भूत को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिरिट, फैंटम, डोपेलगैंगर, अपैर्शन, स्पेक्टर, राइट। और हांट माने होता है भूत का आना, इसीलिए बना है हांटेड प्लेस। ठीक है ना। और हांट का एक अर्थ अड्डा भी होता है, आप लोग देखते होंगे। जैसे किसी को कहे, मैंने कहा साहिल कहाँ गया है, तो कहते हैं कि साहिल वहीं चाय की दुकान पे बैठा होगा, मैं उसका अड्डा जानता हूं। अड्डा का मतलब होता है अ प्लेस वेयर वन विजिट्स रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली, एक स्थान जहां कोई व्यक्ति नियमित रूप से या बार बार अक्सर वहां आता जाता है। ठीक है ना, उसका अड्डा होता है। ठीक है ना, इसको भी हम लोग हांट कहते हैं। और हांट मेमोरी भी होती है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आएगा और उसकी पूरी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दो, कि गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर एक्सपोजेज मिस्ट्री ऑफ हिज मर्डर। अब एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हु एक्सपोजेज मिस्ट्री ऑफ मर्डर ऑफ हैमलेट्स फादर टू हैमलेट, यानी हैमलेट, गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर एक्सपोजेज मिस्ट्री ऑफ हिज मर्डर। एक सवाल उठता है ना, ये तो आप लोग जान ही गए कि हैमलेट को हैमलेट के पिता की हत्या के बारे में कौन रहस्य उजागर करता है, तो ये कौन करता है, हैमलेट के पिता का भूत। ठीक है ना। अब आप लोग अगले फैक्ट पे ध्यान दो, सारे फैक्ट इसलिए मैंने लिख दिया है। गोस्ट ऑर्डर्स हैमलेट टू रिवेंज, हैमलेट के पिता का जो भूत होता है हैमलेट को बदला लेने का आदेश देता है। ठीक, आगे ध्यान देते रहो। फिर कह रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, हैमलेट इज इन लव विद ऑफेलिया डॉटर ऑफ पोलोनियस। ये सब बात मैं आपको बता चुका हूं, ये सब बात मैंने इसलिए केवल लिखा है यहां ताकि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फैक्ट अच्छे से मगअप हो जाए। तो डॉटर ऑफ ऑफेलिया होती है, ऑफेलिया कौन है, सॉरी, डॉटर ऑफ पोलोनियस, और ये हैमलेट इससे प्रेम करता है। अगली बात है, गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर ऑर्डर्स हैमलेट नॉट टू हार्म टू गर्ट्यूड, यानी हैमलेट के पिता का भूत हैमलेट को निर्देश देता है, आदेश देता है कि गर्ट्यूड को वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि मैंने बताया था कि हैमलेट के पिता का भूत दो निर्देश देता है, पहला निर्देश कि उसे किंग क्लॉडियस से उसकी हत्या का बदला लेना चाहिए, और दूसरी बात कि उसे अपनी मां को, गर्ट्यूड को कुछ नहीं कहना चाहिए, उसके साथ न्याय ईश्वर करेगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, क्लॉडियस जो होते हैं, क्लॉडियस सेंड्स रोजेनक्रैंटेस एंड गिल्डेनस्टर्न क्लियर टू इंग्लैंड विद हैमलेट, यही तो दो लोग भेजे जाते हैं, यही दोनों लोग तो हैमलेट के फॉल्स फ्रेंड हैं जी। किंग क्लॉडियस के साथ ही षड्यंत्र करते हैं दोनों,
और इनको इंग्लैंड भेजा जाता है। हैमलेट के साथ एक षड्यंत्र होता है, किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम पे एक लेटर लिखा जाता है कि जब हैमलेट इंग्लैंड जाए तो उसे वहीं पे मार दिया जाए। तो इसमें कौन दोनों थे, रोजेनक्रेंटिस एक और गिल्डेनस्टर्न, ये दोनों हैमलेट के दोस्त हैं लेकिन बेवफा दोस्त हैं, ठीक है ना। ये दोनों हैमलेट की जासूसी करते हैं। देयर इज अ ड्वेल बिटवीन लार्टीज एंड हैमलेट, क्लॉडियस प्लॉट्स, ये देखिए जी प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब षड्यंत्र रचता है, टू किल प्रिंस हैमलेट, ठीक है ना। जब लार्टीज और हैमलेट का द्वंद्व युद्ध कराया जाता है, ड्वेल होता है, तब उसमें क्लॉडियस ऐसा षड्यंत्र रचता है कि हैमलेट को मार दिया जाए। ठीक, आगे आप बढ़ते रहो। गर्ट्यूड ड्रिंक्स फ्रॉम द पॉइजन्ड कप, यानी कि जो गर्ट्यूड होती हैं, ये जहरीला जो प्याला रखा था पेय पदार्थ, ये कौन पी लेता है, ये गर्ट्यूड पीती हैं और मर जाती हैं। हैमलेट किल्स किंग क्लॉडियस, किंग क्लॉडियस को कौन मारता है जी, हैमलेट मार देता है। ये सब बात मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग पॉइंट को केवल पढ़ते रहो, ध्यान देना। ओके, ध्यान दो। 14 ब्रास, ध्यान दीजिएगा, 14 ब्रास गिव्स हैमलेट फ्यूनरल। अब हमने आपको ये बता चुका हूं कि ये सवाल पूछा जा चुका है कि प्रिंस 14 ब्रास या किंग 14 ब्रास का जिक्र कहां आता है, हैमलेट में आता है। एक चीज पे और ध्यान दो, मैं आप हमारे ऊपर ध्यान लगाइए, ये कहां के राजा थे, कहां के राजकुमार हैं, ये नॉर्वे के हैं, ठीक है ना जी। ध्यान दिए रहिएगा एक एक पॉइंट, ओके, जो जो मैं बोले जा रहा हूं। हैमलेट आस्क होरेशियो, ये थोड़ा सा आप लोग मिस प्रिंट है, टू टेल हिज स्टोरी टू द पीपल, यानी हैमलेट जो है वो होरेशियो से कहता है कि वो दुनिया को उसकी कहानी को बताए। तभी तो मैंने कहा कि प्रिंस हैमलेट जो होता है, मरते समय वो होरेशियो उसके पास होता है और वो हैमलेट कहता है कि होरेशियो तुम दुनिया वाले को बताना कि हैमलेट जो है वो हत्यारा नहीं था, ठीक है ना। ओके, और इसके बाद मैंने लिखा है कि माउस ट्रैप, ये कौन सा प्ले है जी, माउस ट्रैप क्या है, अब प्ले इन प्ले कहा जाता है। ध्यान दो, बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश की गई है। मैं आप सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि हैमलेट के अधिकतर प्ले को मैं पढ़ाऊंगा, है ना। कुछ को मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा और कुछ को मैं अपनी एप्लीकेशन पर पढ़ाऊंगा। मिल्टन की जितनी भी इंपॉर्टेंट पोएम है मैं सबको पढ़ाऊंगा, जितना भी वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट पोएम है वो भी मैं पूरी की पूरी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चाहे मैं वो यूट्यूब पर कुछ पढ़ाऊंगा या अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा, और आप लोगों के लिए हर एक समस्या का सलूशन लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखिए जी, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है जी। ओके, मैंने आप लोगों से सवाल भी किया था, क्लियर। आगे ध्यान दो, ध्यान दो, ये कौन है जी, गुंजाक बैप्टिस्टा, ये देखो जी थोड़ा अलग लिखा है, लुशियन, और लुशियन किल्स गुंजाक मैरिज लुशियन, लुशियन नहीं है जी, ध्यान देना है, तो टाइप करने वाले गलत कर देते हैं, क्लियर, मैरिज बैप्टिस्टा, समझ गए कि नहीं। ओके, यही तो माउस ट्रैप प्ले में क्लियर कहानी होती है राजा गुंजगो की, क्लियर। आगे आप लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट बता दो। मैंने क्या बताया कि मैंने इसको 3 लेयर में आपको पढ़ाया। पहला तो हिंदी में बताया, सेम वही फैक्ट इंग्लिश में आए, वही क्वेश्चन हो रहे हैं, अच्छे से पढ़ोगे तो मगअप हो जाएगा जी, देयर इज नो डाउट इन इट, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कभी इस बात को लेकर उठते नहीं कि मैंने पढ़ रखा है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक लेवल के हों या पढ़ चुके हों, ध्यान देने की जरूरत है। हैमलेट इज स्टूडेंट ऑफ, कौन सी यूनिवर्सिटी का है बताइए, यहाँ पे विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। फिर कहते हैं हु टेल्स हैमलेट अबाउट हंटिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ हैमलेट्स फादर, यानी कौन हैमलेट को बताता है अबाउट हंटिंग, मैंने अभी बताया भूत का आना, ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब ही होती है प्रेत आत्मा, ठीक है ना, प्रेत आत्मा ऑफ हैमलेट फादर, हैमलेट के पिता की भूत के आने के बारे में हैमलेट को कौन जवाब देता है, कौन बताता है उसको, तो बर्नार्डो और मार्सेलस, ठीक, ध्यान दीजिएगा ऊपर लिखा है। फिर कहते हैं हु किल्स पोलोनियस, कौन पोलोनियस को मार देता है, आप कहते हैं सर ये हैमलेट मारता है। क्यों मार देता है, हैमलेट अपनी मां से बात कर रहा होता है
पर्दे के पीछे कुछ कमोशन होती है, हलचल होती है। हैमलेट समझता है कि किंग क्लॉडियस उसकी जासूसी कर रहा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। आनंद फानन में बिना सोचे समझे हैमलेट अपनी तलवार से पर्दे से मार देता है, लेकिन वो क्लॉडियस नहीं होता है, वो पोलोनियस होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि हैमलेट किल्स पोलोनियस बट बाय मिस्टेक, राइट, जानबूझकर नहीं मारता है, ठीक है ना। हु इज अफीलिया, अफीलिया का परिचय बताओ। पहली बात तो ये डाटर होती है, डाटर ऑफ पोलोनियस, और दूसरी चीज होती है क्लियर, हैमलेट की प्रेमिका होती है, ठीक है ना जी। पॉइंट को नोट करते चलो, बहुत आसान है। और मैं बताऊं कि ये सब जी लेवल 1 का है प्रोग्राम, ये जितना भी प्रोग्राम मैं कर रहा हूं ये सब लेवल 1 का है। आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं समझना है कि बस हम लोग यहीं तक सीमित रहेंगे, हम लोगों का दायरा यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, हम लोग इसके पार भी जाएंगे, हम लोग लेवल 2 में आएंगे। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए लिटरेचर और लैंग्वेज के नियर अबाउट हम लोग 10,000 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हर एक प्रश्नों का व्याख्या किया जाएगा, हर एक प्रश्नों पे डिस्कशन किया जाएगा, बार बार उन प्रश्नों को आपके सामने फ्लैश किया जाएगा, ताकि आपको अच्छे से मगअप हो जाए, कंफ्यूजन आपको दूर हो, और एग्जामिनेशन हॉल में आप कॉन्फिडेंटली अपीयर हो और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सके, ठीक है ना। ओके, ये आपके लेवल 1 का प्रोग्राम है जी, बिल्कुल ठीक है ना। ओके, ये लेवल 1 का प्रोग्राम है आपका, ठीक। आगे देखते हैं, व्हाई डज हैमलेट नॉट हार्म हिज मदर। यही बात तो मैंने बताया, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। हैमलेट अपनी माँ को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता है, अपनी माँ को कुछ नहीं क्यों कहता है, उसको क्यों नहीं मारता है। तो कहते हो कि हैमलेट के पिता के भूत का निर्देश था हैमलेट को कि हैमलेट की माँ को कुछ ना कहा जाए, उसके साथ न्याय ईश्वर करेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए ध्यान देना, हु इज ट्रू फ्रेंड ऑफ हैमलेट, हैमलेट का सच्चा दोस्त कौन है। तो आप जवाब देते हो सर ये तो होरोशियो ही था, राइट, जिसकी गोद में हैमलेट मरता है और कहता है हे होरोशियो, दुनिया वाले को तुम बताना कि हैमलेट हत्यारा नहीं था। व्हाई डज क्लॉडियस एंड रोजेनक्रेंटिस हैमलेट, क्लियर, ये सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है जी। हु डाइवल्स, डाइवल्स आप जानते हो जी, एक्सपोज करना, भंडाफोड़ करना, रहस्योद्घाटन करना, किसी चीज को लीक कर देना, ठीक है ना। तो हु डाइवल्स मिस्ट्री ऑफ किंग हैमलेट, हैमलेट के पिता के रहस्य को कौन उजागर करता है, और टू हैमलेट तो किस कौन करता है, गोस्ट ऑफ हैमलेट, हैमलेट के पिता का भूत ही बताता है, ठीक है ना। हाउ डज, देखिए सारे सवाल मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए, देखिए जी बहुत इत्मीनान से। हु इज योरिक, योरिक कौन होता है, योरिक का ही कंकाल बरामद होता है, और ये हैमलेट के राजमहल में एक जेस्टर हुआ करता था, ठीक है ना, एक विदूषक हुआ करता था, समझ रहे हो ना। ओके, आगे ध्यान देते हैं, हाउ डज हैमलेट मीट विद हिज डेथ, सवाल ये उठता है कि हैमलेट अपनी मृत्यु से कैसे मिलता है, मृत्यु से कैसे मिलता है, यानी जी हैमलेट कैसे मर जाता है। मीट विद डेथ आप जानते ही होंगे ना जी। ओके, मीट विद डेथ छोटी बात है, लेकिन मैं बताना वाजिब समझता हूं, इसी तरीके से बना है मीट विद सक्सेस, ठीक ना। मीट विद सक्सेस का मतलब सफल हो जाना, मीट विद डेथ का मतलब मर जाना, और मीट विद फेलियर का मतलब, मीट विद फेलियर का मतलब क्या हुआ जी, असफल हो जाना। ये सब जानते रहो फटाफट, छोटी चीज है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग बड़े विनम्र भाव से पढ़िएगा, ठीक है ना जी, किसी चीज को अदरवाइज ना लीजिएगा। ओके, आगे, व्हाट इज द फ्लॉ दैट ब्रिंग्स डूम टू हैमलेट, देखिए ये सवाल आप समझने की कोशिश करो, फ्लॉ समझ रहे होगे ना, फ्लॉ का मतलब होता है चरित्र दोष, ठीक है ना। जितने शेक्सपियर के प्ले पाए गए उसमें एक चरित्र दोष होता है, फैटल फ्लॉ, जो उनकी मृत्यु का वजह बनता है। इसी चीज को हम टेक्निकल तरीके से हेमार्शिया कहते हैं, ठीक है ना जी। ओके, एरिस्टोटल ने कहा है, ठीक है ना, एक चरित्र दोष होता है, उसके अंदर जो फ्लॉ होता है। व्हाट इज द फ्लॉ दैट ब्रिंग्स, जो लाता है डूम, डूम आप जानते होंगे पतन, पतन, मृत्यु,
ठीक है ना, जो उसका पतन लाता है टू हैमलेट, हैमलेट के लिए वो कौन सा फ्लॉ होता है, तो आप कहते हैं सर ओवर ब्रूडिंग नेचर, है ना। और दूसरी चीज हैमलेट जो होता है नोवेल, वो हैमलेट जो होता है वो प्रोक्रेस्टिनेट भी करता है, टाल मटोल भी बहुत ज्यादा करता है, सब बात मैं बाद में करूंगा, ये जान लो ओवर ब्रूडिंग नेचर होता है, नोवेल इन एक्शन होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात, तो मैं सारी बातें करूंगा, तो आपने ये सवाल का जवाब जान ही लिया। आगे ध्यान देते हैं, चलिए जी, सवाल यहीं पे खत्म होते हैं। अब मैं आपको अगला प्ले पढ़ाऊंगा, और आप लोगों को मैं बता रहा हूं, सभी विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। ये लेवल 1 का प्रोग्राम था, ठीक है ना जी। हम लोग लेवल 2 को बहुत जल्द ही शुरू करेंगे, और आए हुए प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, और उनके जैसे भी प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं और भी प्ले को लेकर आपके बीच में आऊंगा, फिर उसके बाद कोई हम आपके साथ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। ये सारी चीज हम आपको पढ़ाते रहेंगे, है ना। आप लोगों के लिए एक मेरा हम्बल सजेशन भी है कि आप लोग जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपको क्वेश्चन वहां पे दे सकूं, वहां से मैं आपको जोड़ सकूं, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो कि हमारे काम की हो सकती है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, और अपना प्यार हमारे स्टूडियो को दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को दीजिए, है ना। हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे, आपका किया हुआ कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है कि नहीं हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं, सही हिसाब किताब से काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये सब करिए, और आप लोगों के लिए मैं अगली वीडियो लाऊंगा, अगली क्लास में आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना।